आइए आज के इस 12th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये प्रश्न संख्या 600 होगा, जिसमें कह रहा है क्या, इसको सरलतम रूप में लिखने का प्रयास करें। तो सरलतम रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे कि ये टूटेगा कैसे, ये बनेगा कैसे। तो पहले इस चीज़ों को अगर हम समझ जाते हैं तो ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलो देखो, हमने 10वीं क्लास में ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ऐसे सर्वसमीकरणों को पढ़ा था जो कि यहाँ लागू होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछता था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते थे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछता था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले 1 था, है ना, पहले क्या था, 1 था, तो ये लगेगा नहीं। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ करता था, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था। तो पहले 1 आ जाता था और सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता था तुम्हारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। तब पहले तो x है, एक बाद -1 है ना। इसका मतलब कि यहाँ हमको मानना क्या पड़ेगा, यहाँ हमें मानना पड़ेगा, देखो जरा समझो, माना सेक मानना पड़ेगा x बराबर सेक थीटा होगा बच्चे। सेक थीटा मान लिए। अब देखने का प्रयास करो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। इसको छोड़ देंगे इतना पर और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जहां जो भी जरूरत होगा तुमको, वहां उसको तुम पुट कर लोगे। तो चलो देखो बच्चे, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बटे रूट अंडर, यहाँ बैठाएंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना बच्चे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ सेक इनवर्स 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये फार्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चे। तो रूट में हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर क्या, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चे। अब देखो, तो आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 एजेटिव रहेगा और इससे इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, टेन थीटा हो जाएगा ना। अब देखो टेन इनवर्स, इसको जब हम लोग 1 बटे टेन थीटा बराबर सर्व संख्या पढ़े थे, क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन टेन तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोट हो गया। तो कोट हो गया तो थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन इसको बिगड़ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या करना है, टेन के फॉर्मेट में इसको लाने का प्रयास करना है। तो चलो देखो बच्चे, यहाँ टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा। अब इसको कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बटे 2 माइनस थीटा, है ना। तो अब इसको पाई बटे 2 कहने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। बात समझ आ रहा ना। पाई बटे 2 का मतलब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, हमें टेन दिख गया। अगर ये ऐसा है ना कॉट, तो कॉट को हम ऐसा लिख सकते हैं टेन के फॉर्मेट में। फिर तुम लोग पढ़ा था 10वीं कक्षा में कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, इसको तोड़ेंगे तो फिर कॉट ही आ जाएगा। लेकिन हमारा काम तो बन गया ना, काम बन गया। तो इसको लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है ना। पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे बच्चे टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, थीटा होता है ना, या टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। थीटा है तो थीटा लिखेंगे, है ना। कुछ भी थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जरा सा, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा क्या, पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब थीटा बराबर क्या है बच्चे पाई बटे 2। देखो सॉरी, थीटा के जगह पर सेक इनवर्स एक्स। तो उम्मीद करते हैं यही हो गया आपका उत्तर, आंसर मिलाने का प्रयास करें। तो आइए बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, 7 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखने का प्रयास करें, तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। चलो देखने का पहले प्रयास करते हैं। यहाँ देखो, पहले इस चीज़ों को याद रखने का प्रयास करो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हम पढ़ाए थे, तू लोगों को क्या पढ़ाए थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे थीटा पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे ना। अगर ये आधा हो जाए, यहाँ अगर ये देखो सुनो, यहाँ दुगुना है तो यहाँ आधा हुआ है। अगर आधा हो जाए, अगर यहाँ से 2 हट जाए तो ये भी आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलो देखो, और दूसरा पढ़ाए थे क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो इसी प्रकार से हम फार्मूला बना लेंगे। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस, यहाँ 2 थीटा है तो केवल थीटा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम बना लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये सर्व समीकरण है ना। तो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो ये सवाल में कुछ भी जान नहीं बचा। तो जरा सा देख लेते हैं इस सवाल को। यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत। अब देखो तो हम करते हैं क्या, टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 अब बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चे यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब देखो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2 होगा ना बच्चे। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्स, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटे 2। आंसर क्या, आंसर क्या है बच्चे, देखने का प्रयास करेंगे। आंसर क्या है, यहाँ देखो x बटे 2 है, तो हमने यहाँ थीटा मिस्टेक से दे दिया है, तो यहाँ थीटा से आप x कर लेंगे तो आंसर बेहद ही आसान तरीके से आपका मिल जाएगा। ऐसे थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, तो x बटे 2 आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर मिला लेंगे। तो आइए इस तरह के प्रश्न को बनाने का करें प्रयास। इस तरह के प्रश्न को जो हम लोग बनाते हैं, देखो किसी प्रकार, आइए हम कह रहे थे कि इस तरह के सर्व समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस तरह के सवाल जब आता था 10th क्लास में, तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट क्या करते थे, कॉस एक्स या साइन एक्स से भाग देने का काम करते थे। तो इसी प्रकार से आप अगर कोई भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां साइन और कॉस में रहे और कोई भी दिमाग काम ना करे, तो कॉस एक्स से केवल क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे लिखेंगे सभी पदों में कॉस एक्स से भाग देने पर, तो देखो यहाँ टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे कॉस एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स अब बटे कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स होगा ना बच्चे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, क्या 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यही ना। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है 10x होता है ना बच्चे, अब पूरा का बट्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा 10x होगा ना। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, 10 एजेटिव रहेगा, और ये सर्व समीकरण थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे तुम लोग। 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x, ये बराबर होता है तुम्हारा, ये फार्मूला के तौर पर याद रखेंगे 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आया है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स, इसके जगह पर क्या देंगे 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 10x बराबर एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स के जगह पर क्या है पाई बटे 4 माइनस एक्स। तो देखने का प्रयास करेंगे क्या ऐसा आंसर है क्या, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। अब आप ही बताइए ना महाशय, बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि कॉस बटे कॉस कैसे कट गए। अब कैसे नहीं कटेगा, कॉस से कॉस नहीं कटेगा, यहाँ कॉस से कॉस नहीं कट जाएगा नीचे में, तो 1 नहीं हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, ई कहियो कटेगा, ये साइन है या ई नीचे क्या है कॉस से कटेगा, ये फार्मूला ना बनेगा।
ये फार्मूला बन के यहाँ देखो क्लियर लिखे हैं, इसका ये जस का तस हो गया, इसका फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला बन गया। साइन बटे कॉस बराबर 10 होता है कि नहीं होता है? ये आज से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बुढ़ारी में तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हो जाता है कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन दूर हुआ? दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। प्रश्न संख्या 9 तुम्हारा ये कह रहा है कि आप जो है ना इसको सरलतम रूप में आप लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी कोई तरह का हमें जो है ना अभी कोई भी प्रकार का जो है ना रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा देर अगर हमारी बात मान लेते हो तुम, तो तुमको रास्ता दिखने लगेगा। रास्ता ये दिखने लगेगा कि जरा सा देखने का प्रयास करें। यदि हम यहाँ इसको एक मान लें, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो एक मान लेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, और एक माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है ना, पढ़ा थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कोई पूछता था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहता था, है ना? तो अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है? अब हमें पता चल गया है, यहाँ हम साइन ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो यहाँ देखो, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, कोई दिक्कत? अब ये गुना में तो भागा में आएगा, तो एक्स बटे ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? साइन थीटा हो जाएगा बच्चे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बटे ए हो जाएगा रे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया समझ में? क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ के आगे में? समझ में आया? चलो देखो यहाँ तो जवाब मिलना चाहिए। चलो देखो यहाँ, तो अगर इतना समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं। तो चलो देखो, 10 इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना बच्चे? तो यहाँ देखो 10 इनवर्स एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? ए साइन थीटा, अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर, एक्स के जगह पर ए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कुछ चल रहा है? बहुत आवाज कर रहा है। चलो अच्छा, चलो देखने का प्रयास। तो ये इतना तो समझ में आ गया। अब देखो बच्चे, 10 इनवर्स ए साइन थीटा पूरा का बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 10 इनवर्स ए साइन थीटा पूरा का बट्टा, यहाँ ए कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चे। इस पर स्क्वायर था शायद पहले से, नहीं था, नहीं था, नहीं रहना। चलो तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो देखो पहले रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना बच्चे? तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रूट में होगा। अब वर्गमूल निकाल देंगे, ई रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा अब बटे ए कॉस थीटा होगा रे बच्चा। अब इससे कट जाएगा, तो यहाँ देखो 10 इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा हो गया, और 10 इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो थीटा हो जाएगा। अब थीटा के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, थीटा के जगह पर इतना पुट कर दो, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बटे ये, यही हो गया आपका उत्तर। चलो देखो, ये भी सवाल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और देखने का प्रयास करें। हमने तुम लोगों को कल या परसों जब चोरी कर रहे थे, उस टाइम में तुम लोगों को 10 3 थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे, याद करो। देखो कॉपी उलट के देखने का प्रयास करें, अपने अपने कॉपी में जरूर होगा 10 3 थीटा लिखाए क्या? देखो जरा सा, 10 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है तुम्हारा, देखने का यहाँ प्रयास करोगे। मैं इससे ही बना ले रहा हूँ। 10 3 थीटा बराबर पढ़े थे 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 10
स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़े थे, लिखाए होंगे ऐसा ना। अब चलो देखने का प्रयास करो। अब हम यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर क्या हुआ, माना x बराबर a टेन थीटा, ए टेन थीटा हम मान लिए हैं। अब ए टेन थीटा जब हम मान लिए हैं तो यहाँ देखो, यहाँ ये गुना में तो इधर आएगा तो x बटे ए हो जाएगा बच्चे, बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा। अब टेन थीटा जब हो जाएगा बच्चे तो यहाँ देखो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे ए। क्या कर रहे हो तुम लोग, एक्स बटे ए। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब तुम्हारा जो है ना आधा काम हो गया। अब इसको लाओगे, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, यही ना बच्चे। अब यहाँ पुट करेंगे मान, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, क्या बच्चे, ए स्क्वायर, क्या रे, ए स्क्वायर एजेटिव रहेगा, ए स्क्वायर एजेटिव रह जाएगा, और एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है कि ए स्क्वायर है, यहाँ तुम लोग गलत लिखाए हो, ए स्क्वायर है। तो चलो ठीक है, थ्री ए स्क्वायर और एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स माने हैं ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यों हो जाएगा बच्चे, पूरा का बट्टा लेगा। अब ए जस का तस रहेगा ये क्यों, थ्री ए अगुना ए टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। टेन इनवर्स थ्री ए गुना ए स्क्वायर गुना ए क्यू टेन थीटा हो जाएगा बच्चे, माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा होगा, पूरा का बट्टा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस थ्री ए, अब ये स्क्वायर बनेगा तो यहाँ क्यू हो जाएगा ना, ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे, टेन हियर, यहाँ देखो तो ए क्यू, अब देखेंगे बच्चे यहाँ ए क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया तुम्हारा क्या, थ्री टेन थीटा बचेगा। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ देख रहे हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है थीटा, तो अगर टेन इनवर्स एक्स रहे तो एक्स होता है, उसी प्रकार से टेन इनवर्स टेन थीटा। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, थीटा के जगह पर थ्री थीटा है तो थ्री थीटा हो जाएगा फार्मूला, और थ्री एजेटिव रह जाएगा, और थीटा के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह पर आपका आया है टेन इनवर्स एक्स बटे ए, तो यहाँ पुट कर देंगे, यही हमने यहाँ पुट किया था टेन इनवर्स एक्स बटे ए, तो यही हो गया आपका उत्तर।